यार अब आम लोगों को छोड़ भूतों ने कर दिया है सेलिब्रिटीज पर प्रहार। यस, ये 100% सोने से भी खरी बात है। वरना आप ही बताओ, जिस मन्नत में जाने के लिए लोग मन्नतें मांगते हैं उसके अंदर भूत की डायरेक्ट एंट्री कैसे? वो आज एसआर के आपको बता ही देंगे। अब डर का माहौल बन ही गया है तो उसे और बढ़ाएंगे तैमूर के पिताजी, जिन्होंने खुद पटौदी पैलेस में भूतों को बुलाया था। क्या यही वजह है कि आए दिन पटौदी पैलेस में गांव के लोगों ने प्रेत के साय को महसूस किया है? हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई, और ना सिर्फ मन्नत और पटौदी पैलेस पर भूत सुशांत के घर में भी थे। मगर क्या सुशांत की तबीयत उनकी वजह से बिगड़ी? अगर हाँ, तो क्या यही वजह है कि आज तक उनके कमरे पर ताले लगाए गए हैं? आइए जानते हैं। नंबर 1, मुंबई से दिल्ली रिटर्न। 4 दिन काफी है आपको ये अनुभव कराने के लिए कि आप एक गलत घर में रहते हो। ऐसा ही कुछ नरगिस फाकरी के साथ हुआ जब वो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई। हालांकि जब वो शिफ्ट हुई उन्हें वो जगह काफी नॉर्मल लगी, लेकिन फिर आई वहाँ रहने की पहली रात। उस रात उन्हें सपना आया कि एक 6 फुट 5 इंच लंबे कद वाला सफेद रंग का आदमी नरगिस को शमशान में लेकर जा रहा है। वहाँ वो कब्र खोद कर हड्डी समेत इंसान का मांस भी खा जाता है। जब वो यही चीज नरगिस को भी करने को कहता है तभी नरगिस की आंख खुल गई। और भाई लोग, ये सपना नरगिस को सिर्फ एक बार नहीं, लगातार 4 रातों तक आता रहा। इसके बाद नरगिस ने वापस दिल्ली जाने का फैसला लिया, लेकिन जब वो शिफ्ट कर रही थी तब उनके क्रू को नरगिस की कपबोर्ड से पक्षी के 6 मरे हुए बच्चे मिले। तो भाई लोग, अगर आपके पास भी कोई ऐसी जगह है तो अभी निकल जाओ, क्या पता वो इंसान आपके भी सपने में आ जाए। नंबर 2, लड़ लेंगे दोबारा। आता माजी सटकली। शायद अजय यही कहते होंगे जब भी उन्हें भूत दिखता होगा, क्योंकि 1991 में डेब्यू करने वाले अजय ने अपने करियर की शुरुआती 10 से 12 सालों तक भूतों का लगातार सामना किया था। First 10-12 years of our career, we've seen a lot of it. जी हाँ, शैतान मूवी की ट्रेलर लॉन्च पर अजय से जब पूछा गया कि क्या उन्हें कभी भूत का सामना करना पड़ा, तो अजय ने खुल के कह दिया कि हाँ, लेकिन जो भी चीज थी वो बस शुरुआती दिनों सालों तक। हालांकि ऑडियंस की सेफ्टी के लिए अजय ने उन हादसों के बारे में बताना ठीक नहीं समझा। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। पहले हम लोग ऐसी जगहों पे आउटडोर्स भी जाया करते थे जहाँ पे हमारे साथ हुए काफी केसेस। और जरा सोचो, जहाँ कोई भूतों का एक बार भी सामना नहीं करना चाहता, वहीं अजय भैया 12 सालों तक भूतों से लड़ते रहे। साले मजाक बना के रखते हो, समझे क्या? और ट्रेलर लॉन्च के वक्त अजय ने ये भी बताया कि जहां बात ब्लैक मैजिक या तंत्र विद्या की आती है वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। पर भाई लोग, क्या आपको पता है अजय की शैतान असल में एक गुजराती मूवी का रीमेक है, लेकिन अजय की नशीली आंखें और आर माधवन की एक्टिंग ने इस मूवी में 4 चांद लगा डाले। नंबर 3, आओ कभी पटौदी में। जब इंसान ही नवाब हो तो शौक कैसे आम होगे, लेकिन भैया भूतों को बुलाना कहाँ का शौक हुआ। ऐसे ऊट पटांग करने वाले सैफ ने अपने इस शौक में कई दोस्तों को भी शामिल किया। बात है हरियाणा के पटौदी पैलेस की। इस घर में सैफ ने सभी दोस्तों को साथ बिठाया और भूत बुलाने वाले बोर्ड को निकाला, पर लाख कोशिश करने के बाद भी सैफ अपने घर भूत को नहीं बुला पाए। लेकिन एक यूट्यूब चैनल ने दावा किया कि पटौदी के आसपास रहने वाले कई लोगों ने पैलेस के अंदर भूत की गतिविधियां देखी है, मगर इस बात की सच्चाई आज तक पता नहीं चली। पर अगर सैफ की माने तो वो भूतों को लेकर काफी दिलचस्पी रखते हैं। इनफैक्ट वो अपने बेटे तैमूर को भी भूतों के शोज देखने की जिद करते रहते हैं। और वैसे भी सैफ अपने आप को एग्नोस्टिक बताते हैं, यानी वो इंसान जो भगवान के विषय में विश्वास नहीं रखता। अब ऐसे में अपने घर पे भूतों को इन्विटेशन देना यानी अपनी ही शादी में एक्स को बुलाने जितना खतरनाक होगा। पर शायद सैफ का विश्वास बदल जाएगा जब वो सारा पर होता हुआ ब्लैक मैजिक देख लेंगे। नंबर 4, मन्नत के अंदर कौन। सोचो, आप अपने घर पे वीडियो बना रहे हो, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, आपके सिवा घर पर कोई नहीं है, और तभी किसी के पायल की आवाज गूंजने लगे तो डर लगना आम बात है, राइट? चाहे फिर आप 10 शाहरुख खान क्यों ना हो। मन्नत में ऐसी अजीब आवाज सुनने के बाद एसआरके का डर तब बढ़ा जब उनसे भूत ने जरा सुनिए कह दिया। जी सुनिए। लेकिन शाहरुख को कब कपाता दे गोस्ट ने रिवील किया कि वो शशि द फ्रेंडली भूत है। शशि फ्रेंडली भूत? ना, ये उसने शाहरुख पे लट्टू होकर नहीं, अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए बोला था। क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ? हाँ देख सकते हो ना, 24 मार्च को फिलौरी में। In the film Filori on 24th March in a theater near us. जी हाँ, असल में ये प्रैंक खुद अनुष्का ने किया, जो कि अपनी मूवी फिलौरी के प्रमोशन के लिए एसआरके को डरा रही थी। पर जहाँ ये बस एक प्रमोशन का स्टंट था, वही बिग बॉस में रहने वाले सलमान का क्या। कहते हैं कि इस घर में कई पार्टिसिपेंट्स ने भूत को महसूस किया है। I can bet on this. पर इस चीज पे आज तक भाईजान ने कोई भी बात नहीं की। हालांकि सल्लू शूट के वक्त बिग बॉस के घर पे तो नहीं, लेकिन लोकेशन के पास ही रहते हैं। नंबर 5, अब भी भटकती आत्मा।
बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। ये सवाल का जवाब शायद सुशांत के पास होता, क्योंकि जितने भी साल वो अपने बांद्रा वाले फ्लैट में रहे उन्हें एक भूत के साथ रहना पड़ा। हालांकि इसका खुलासा सुशांत ने नहीं, उसके साथ रहे चंद महीनों के रूममेट ने किया। उनका कहना था कि सुशांत का कैप्री हाइट्स वाला घर हॉन्टेड है और वो वहाँ से निकलना चाहते थे। इतना ही नहीं, इस घर के हॉन्टेड होने का दावा वो सुशांत की गर्लफ्रेंड ने भी किया था। रिया का तो ये भी मानना था कि जब भी वो सुशांत के घर जाती तो उन्हें एहसास होता कि उनके अलावा वहाँ और कोई भी रहता है। इनफैक्ट रिया का कहना ये भी था कि शायद सुशांत उन आत्माओं को देख पाता था और उनसे बातें भी करता था। इसी की वजह से सुशांत की तबीयत और बिगड़ती गई। क्या यही वजह है कि आज सुशांत का वो फ्लैट खाली है, क्योंकि जो भी इस घर को देखने आता है उल्टे पांव लौट जाता है। अब इस सब का राज आज के बाद शायद राज बंद कर ही रह जाएगा। आपको क्या लगता है? जो इंसान भगवान में इतनी आस्था रखता हो उससे भी भूतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, एक बंगला बने न्यारा। सबके सपनों में है ड्रीम गर्ल, लेकिन ड्रीम गर्ल के ड्रीम्स में कौन? एक ऐसा भूत जो रोज रात उनका गला दबाता हो। चौंक गए ना? लेकिन ऐसी ही चौंका देने वाली रातें हेमा जी की होती थी जब भी वो अपने जूहू वाले बंगलों में सोने जाती। बात है लगभग 1968 की, जब हेमा की सपनों की सौदागर फिल्म हिट हुई। इसके बाद हेमा संग फैमिली जूहू के बंगलों में शिफ्ट हो गई, लेकिन जल्द ही हेमा के साथ असाधारण घटनाएं घटने लगी। जैसे ही वो रात को सोने जाती वैसे ही उन्हें महसूस होता कि कोई उनका गला दबा रहा है, और जब ये चीज कई बार होने लगी तब हेमा ने अपनी माँ को गले लगा के सोना ही ठीक समझा। पर भूत को कोई रोक सकता है क्या? नहीं ना। इसीलिए हेमा जितने भी दिन उस बंगलों में रही उनका गला दबता रहा। ऐसे में हेमा ने फैसला लिया कि अब वो उस भूत के सामने नहीं नाचेंगी, सोएंगी। उन्होंने अपना घर बदला और सारा मामला रफा दफा हो गया। यानी बॉलीवुड की इतनी बड़ी हस्ती भी भूत के हमले के आगे झुक गई। नंबर 7, रात के 3 बजे। నేను ఏం చేశానంటే మంజీత్ అనే రోల్ ప్లే చేసిన యాక్ట్రెస్ ఫోన్ చేశాను. क्या आप समझे? राम गोपाल वर्मा यहाँ क्या बात कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिगर नॉट, फैक्ट भाई इन्हें ट्रांसलेट करेगा। भाई लोग, आपको राम गोपाल वर्मा की भूत मूवी तो याद ही होगी। इस फिल्म में भूत के किरदार का नाम है मंजीत, और आरजीवी ने इस किरदार को इतने अच्छे से बनाया कि ऑडियंस को भी कई रातों तक नींद नहीं आई होगी। लेकिन राम गोपाल वर्मा भूल गए थे कि इस किरदार का डरावना स्वरूप उन पर भी भारी पड़ सकता है। तो हुआ कुछ यूँ कि भूत मूवी की शूटिंग करके रात को डायरेक्टर तकरीबन 3 बजे अपने घर पहुंचे, और जब वो अपने बेड पे आराम से सो रहे थे तब उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। हालांकि जब उनकी आंख खुली तब वहाँ कोई नहीं था। इनफैक्ट शुरुआत में जो क्लिप आपने देखी उसमें भी डायरेक्टर ने वही कहा कि उन्हें उस समय अपनी गर्दन पे किसी की सांसों का एहसास हुआ। इसी के साथ राम गोपाल वर्मा को ऐसी अनुभूति हुई कि शायद जिस भूत का उन्हें एहसास हुआ वो और कोई नहीं पर मूवी की कैरेक्टर मंजीत ही थी। यानी इनके साथ रील से रियल हो गया। शायद इसीलिए भूत मूवी ने 2003 में कई लोगों को जगाए रखा। ऐसा कमाल भूत रिटर्न्स नहीं कर पाई। वैसे कहा जाता है कि भूत रिटर्न्स मूवी जिस बंगलों में शूट हुई थी वो हॉन्टेड था। इस वजह से पूरा क्रू शूटिंग के दौरान काफी डरा हुआ था। और वैसे भी जब कोई हॉरर फिल्म की शूटिंग होती है तब सेट पर कोई ना कोई घटना जरूर घटती ही है। ऐसा ही थंबर्ड की शूटिंग के दौरान भी हुआ। डायरेक्टर ने बताया कि शूटिंग के दौरान गांव के लोग पता नहीं किसके लिए पर एक एक्स्ट्रा प्लेट लगा के रखते थे, और जब एक दिन वो प्लेट नहीं रखी गई तो पूरे सेट पर लाइट चली गई। यानी सारे हॉरर मूवीज में यही होता है। शायद कंतारा का किस्सा आपकी सोच बदल दे। कंतारा के एक्टर डायरेक्टर ऋषभ ने कहा कि मूवी का काफी क्रू नास्तिक था, लेकिन शूटिंग खत्म होने पर वो सब अचानक से मंदिर की तलाश में निकल पड़े। मतलब साफ है कि मानो तो सब है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो भाई लोग, ये थे बॉलीवुड सेलेब्स जो अपने घर में भी चैन की नींद नहीं ले पाते, और इनमें से कुछ ऐसे हैं मूवी शूटिंग के दौरान भी भूत का सामना करना पड़ा है। आप उनके बारे में इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।